जय श्री राम। तो आज हम लोग 10वें मास पारायण में प्रवेश करेंगे और अभी तक 9वें मास पारायण में प्रभु राम ने शिव धनु तोड़ दिया था और परशुराम जी वहाँ पर सभा में उपस्थित हो गए थे और अपने आराध्य देव श्री शिव जी के धनुष को टूटा हुआ देखकर उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही और वो पूछने लगे कि ये अपराध किसने किया है। तभी श्री रामचंद्र जी ने बहुत विनम्र स्वर में कहा, नाथ शंभुधन भंज निहारा, होयहूँ कोई एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहीं किन मोही, सुनि रिसाय बोले मुनि क्रोही। तो इस तरह से बहुत प्रेम से रामचंद्र जी ने कहा कि ये धनुष मैंने तोड़ा है, और ऐसा कह करके वो प्रणाम करके बैठ गए। लेकिन फिर परशुराम जी के क्रोध को इतना ज़्यादा था, तो उस क्रोध को देख करके लक्ष्मण जी अपने को स्थिर नहीं रख पाए और जो भी वो बोलते थे परशुराम जी उसका वो उत्तर देने लगे। तो इस तरह से उत्तर वो जो दे रहे थे उससे उनका जो क्रोध है वो और ज़्यादा 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 बढ़ रहा था। और इसीलिए फिर उन्होंने कहा, रे नृप बालक काल बसो, बोलत तो ही न संभारी। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। ये कोई छोटा मोटा धनुष नहीं है, ये भगवान शिव का धनुष है। तो इसको और छोटे छोटे धनुषों से इसकी उपमा नहीं करो। इसी तरह से लक्ष्मण और परशुराम संवाद जैसे आज हमारे रामलीला में भी होता है, काफ़ी देर तक चलता है, लोग इसको देखते हैं और बहुत आनंद भी लेते हैं। और जब ये बहुत देर तक चला तो रामचंद्र जी फिर से उठे, कहने लगे कि महामुनि, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब आप जो भी सज़ा मुझे देना चाहें वो मुझे सिरोधार्य है। तो उनके इतने सुंदर विनयपूर्ण शब्दों को सुन करके परशुराम जी का गुस्सा कम हो गया और उन्होंने फिर कहा कि अगर तुम इस धनुष में फिर से प्रत्यंचा चढ़ा दोगे तो मैं मान लूँगा कि प्रभु ने इस धरती पर फिर से अवतार ले लिया है। तो रामचंद्र जी ने वैसा ही किया, धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा ली। तो इस प्रकार से परशुराम जी बहुत ही खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हाँ, मेरे प्रभु ने अवतार ले लिया है। और इस तरह से वो उनकी वंदना करते हुए वन को उन्होंने प्रस्थान किया। और ये सब होने के बाद फिर राजा जनक ने विश्वामित्र जी से पूछा कि अब हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि ये जो विवाह था ये तो धनुष के अधीन था,
और धनुष टूटते ही विवाह हो गया है। लेकिन अब आप लोगों को अपने रीति रिवाज से इस विवाह को कर लेना चाहिए। और सबसे पहले राजा दशरथ के पास ये संदेश को पहुंचाइए, जिससे कि राजा दशरथ यहाँ बारात ले कर के पहुँच जाए। तो जैसे ही दूत वहाँ दशरथ जी के पास अयोध्या पहुँचा, तो वहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा स्वागत किया गया। और वो जो चिट्ठी उन्होंने भेजी थी उन्होंने राजा दशरथ को दी। और यह सुनकर कि मेरे श्री राम का विवाह हो गया है और मुझे अब बारात लेकर के यहाँ से चलना है, तो ऐसा सुनकर पूरा अयोध्या वासी और राजा रानी भरत शत्रुघ्न सभी लोग काफ़ी प्रसन्न हुए। और फिर जो दूत है उसको विदा किया गया और फिर बारात लेकर के राजा दशरथ जनकपुर पहुँचे। और जनकपुर पहुँचने के बाद वो जो राजा जनक थे उन्होंने उन लोगों का बहुत ही सम्मान किया। और जैसे ही लगा कि बारात पहुंच चुकी है, तो अगवान उनका स्वागत करने के लिए वहां पहुंच गए। तो वहाँ पे उस बारात में राजा जो हमारे रामचंद्र जी थे वो दूल्हे थे और माता जानकी दुल्हन थी, जो कि सगुण रूप में ब्रह्मा भगवान हैं श्री रामचंद्र जी, और पराम्बा हमारी माँ जानकी जी हैं। तो उनकी सुंदरता का बखान कोई नहीं कर सकता और वो उपमा रहित हैं। तो ऐसी सुंदर जोड़ी देख के सब लोग प्रसन्न हो रहे हैं। और जब बारात आई तो उस समय अगवान जो हैं वो बारात को लेने के लिए अपने हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजा करके चले गए। तो ये जो मास पारायण है 10वां, ये दोहा नंबर 271 से प्रारंभ हो रहा है और दोहा नंबर 304 पर ये विश्राम ले रहा है। आवत जानी बरात बरह, सुनी गह गहे निशान, सजी गज रथ पद चर तुरग, लेन चले अगवान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।